भोलू। आज मैं आपको एक आलसी आदमी की कहानी सुनाने वाली हूँ। आलसी आदमी दीदी, आलसी आदमी कैसे होते हैं? झुमकी, आलसी आदमी उन्हें कहा जाता है जो कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें आलसी आदमी कहते हैं। हरिया नाम का एक आदमी बहुत ही आलसी था। यहाँ तक कि वह साफ सफाई और अपने नहाने धोने पर भी नहीं ध्यान देता था। एक दिन अचानक उसने सोचा कि सब लोग मंदिर जाके पूजा करते हैं, आज मैं भी मंदिर जाके पूजा करके आता हूँ। फिर क्या था, हरिया ने पूजा की थाली ली और उसमें फूल, अगरबत्ती और पूजा का सारा सामान लेके मंदिर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, वैसे ही पंडित जी ने कहा, हरिया वहीं रुक जाओ, मंदिर के अंदर नहीं जाओ। फिर क्या हुआ दीदी, क्या हरिया को पूजा नहीं करने दिया पंडित जी ने? अरे भोलू, बताती हूँ, रुको, ध्यान से सुनो। हरिया ने पंडित जी से कहा, क्यों पंडित जी, आप मुझे मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सब तो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आप मुझे ही क्यों रोक रहे हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? मैं भी तो अगरबत्ती, फूल, जल सब कुछ लेकर आया हूँ भगवान के लिए, फल भी लाया हूँ, प्रसाद भी लाया हूँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हो? मुझे पता है दीदी, पंडित जी क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे थे हरिया को, क्योंकि हरिया ने ना फूल वाली माला नहीं ली थी भगवान के लिए। अरे राजू, तुम भी ना, माला से थोड़ी ना भगवान की पूजा होती है। जो भी हरिया ने लिया था सब पूजा के लिए पर्याप्त था। हरिया को पंडित जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन हरिया पंडित जी से बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गया। अब हरिया के अंदर पूजा पाठ का भाव देखकर भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और कैलाश छोड़कर हरिया के घर की तरफ चल पड़े। फिर क्या हुआ दीदी, होना क्या था? रास्ते में भोलेनाथ की मुलाकात माता आदिशक्ति शेरावाली से हो गई। माता शेरावाली ने भोलेनाथ से कैलाश छोड़कर आने के विषय में पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? भोलेनाथ ने कहा, मेरा एक भक्त मुझे बहुत ही दिल से याद कर रहा है, इसलिए मुझे कैलाश छोड़कर आना ही पड़ा। आज मैं उससे मुलाकात करके ही वापस जाऊंगा। माता आदिशक्ति ने कहा, आप जा रहे हो तो भैरवनाथ जी को भी साथ लेते जाओ, ये भी दर्शन कर लेंगे आपके भक्त के। मैं भी अपने किसी विशेष भक्त के यहाँ ही जा रही हूँ, नहीं तो आपके साथ ही चलती और आज आपके भक्त को देख लेती कि आपकी भक्ति किस प्रकार कर रहा है वह, जो आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ा। फिर दीदी क्या हुआ? अरे झुमकी, होना क्या था, भैरवनाथ जी ने एक कुत्ते का रूप धारण किया और चल पड़े भोलेनाथ जी के साथ। भोलेनाथ ने भी कुत्ते का ही रूप धारण कर लिया। अब दोनों कुत्ते जाकर हरिया के दरवाजे पर बैठ गए। हरिया अपना आलसपन छोड़ के अपने घर की सफाई कर रहा था और मंदिर सब साफ कर रहा था। पूजा की सामग्री वहां रख के और पूजा की ही तैयारी कर रहा था, पूजा में ही एकदम लीन होने जा रहा था कि तैसे ही दोनों कुत्ते हरिया के घर में घुस गए। हरिया ने उन्हें दौड़कर भगाया, बोला, भागो यहाँ से, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, बाहर निकलो। अब क्या था, भैरवनाथ और भोलेनाथ जी दोनों
बाहर निकलकर बैठ गए। फिर दीदी, फिर हरिया ने मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा, भोलेनाथ जी आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। पंडित जी ने तो मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। अब मैंने अपने घर में ही आपका स्थान चुनकर आपकी पूजा की है, आपको भोग लगाया है, आप आकर प्रसाद को ग्रहण करिए। अब हुआ ये कि हरिया ने घर साफ कर लिया, मंदिर साफ कर लिया, सब कर लिया, लेकिन हरिया नहाया नहीं और बिना नहाए ही मंदिर भी गया था। वह रोज तो पूजा पाठ करता नहीं था, ना वह किसी का ध्यान करता था कि कौन कैसे क्या करता है, बस उसे तो पूजा करनी थी और पूजा में लग गया। तभी बाहर से आवाज आई, हरिया मैं तो कब से बाहर बैठा हूँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए और मैं तो अंदर भी आया था, तुमने मुझे भगा दिया। अब हरिया सोचने लगा, भोलेनाथ कब आए थे अंदर और मैंने कब भोलेनाथ जी को भगा दिया। आवाज बाहर से लगा रहे हैं कि मैं बाहर बैठा हूँ। जब हरिया ने बाहर निकल कर देखा तो 2 कुत्ते बैठे थे। यहाँ वहाँ आगे पीछे दूर तक नजर दौड़ाई पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर हरिया ने कहा, भोलेनाथ जी आप कहाँ हो? आप आओ और प्रसाद को ग्रहण करो। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? अब अगर आप आ ही गए हो तो मुझे दर्शन दो। फिर क्या था, भोलेनाथ और भैरवनाथ जी अपने असली रूप में आ गए और हरिया को दर्शन दिया। और भोलेनाथ जी ने हरिया से कहा, हरिया आप देर मत लगाओ, लाओ और मुझे प्रसाद दो। मैं बहुत देर से भूखा यहाँ बैठा हूँ, भूखा प्यासा प्रसाद का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद हैं जो दिल से मेरी पूजा करते हैं। तभी हरिया को याद आया कि हरिया ने तो नहाया नहीं है, वह भगवान को कैसे प्रसाद खिला सकता है। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भोलेनाथ जी मैंने स्नान नहीं किया है, मैं अज्ञान हूँ, मुझे नहीं पता था कि नहा धोकर पूजा करनी चाहिए। मैं आपको कैसे प्रसाद दे सकता हूँ? मैंने तो बिना नहाए आपकी पूजा की है और आपने मुझे दर्शन भी दे दिया। भोलेनाथ ने कहा, हरिया मैं नहाने धोने का नहीं, मैं मन के भाव का आदर करता हूँ। तुमने मुझे मन से याद किया और मन से मेरी पूजा की और मैं चला आया। अब मुझे प्रसाद दो, देर नहीं करो। हरिया तन के धोने से मन नहीं साफ होता और जिसका मन साफ होता है उसका तन अपने आप साफ होता है। प्रसाद दो और इंतजार मत करवाओ। फिर क्या था, हरिया ने प्रभु को अंदर बुलाया और बिठाया और प्रसाद लाकर भैरवनाथ जी और भोलेनाथ जी को दिया। दोनों ने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। फिर भोलेनाथ जी बोले, हरिया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगना चाहते हो? हरिया बोला, कुछ नहीं भोलेनाथ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर के सामने आप अपना एक मंदिर बना दीजिए और उसमें एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मैं उसमें आपकी पूजा करता रहूं और जब मैं पूजा करता रहूं तो आप मेरे आसपास ही रहा करिए, बस यही चाहता हूँ भोलेनाथ जी मैं। फिर क्या था, भोलेनाथ जी ने एक बहुत ही भव्य मंदिर और उसमें एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। अब हरिया के घर के सामने एक विशाल मंदिर हो गया। फिर तथास्तु कह के भोलेनाथ जी और भैरवनाथ जी साथ में दोनों लोग कैलाश के लिए रवाना हो गए। अब हरिया भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने लगा। तो बताओ बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत ही अच्छी लगी दीदी, बहुत ही अच्छी लगी। और बच्चों आप लोग भी